प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज की वर्कशीट हमारी 28 साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम है। टॉपिक लाइफ प्रोसेस ही चल रहा है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग में ब्लड और ऑक्सीजन, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मेनली जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके 3 पार्ट दिखा रखे ना, ये देखिए, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड लिम्स। हार्ट पंपिंग का काम करता है। ब्लड वेसल में आर्टरीज और वेन होती हैं और साथ में कैपिलरीज होती हैं। और ब्लड लिम्फ जो होते हैं वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नाउ हार्ट के बारे में जानते हैं। जूम करके आपको फिगर दिखा रहे हैं। ये हार्ट में आपको दिख रहा है ये कि लेफ्ट एट्रियम जो आपका राइट साइड है, एक्चुअली में उस पर लेफ्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये जो 4 चैम्बर हैं टोटल, इसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। 4 में से ये चारों आपस में मिले हुए नहीं, ध्यान रखना। ये 2 अलग है और 2 अलग पार्ट है। आपको दिख रहा होगा ये बीच में से डिवाइडर, तो 2 अलग अलग पार्ट हैं ये। चलिए हार्ट के बारे में जानते हैं। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और ये कार्डियक मसल कंपोज का बनता है। और ये हमारा कितना बड़ा होता है, ये जो मुट्ठी आप देख रहे हैं ना, मुट्ठी भर का, फिस्ट भर का होता है ये। फिस्ट में मुट्ठी होती है। और ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर है, हमने पढ़ा ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमने यहाँ पर फिगर में भी देखा है, ये हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए ऐसे ब्लड आ रहा है, इस तरह से निकल रहा है, और यहाँ से आ रहा है और इधर से निकल रहा है। तो ये इसका मतलब ये 2 पार्ट हैं, 2 जगह है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, और एक होगा CO2 वाला ब्लड। तो सीधी सी बात ये बताइए, ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट से बॉडी पार्ट तक। और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो बॉडी पार्ट से, पूरी बॉडी पार्ट से, सारी बॉडी से हार्ट तक आएगा, ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के फेफड़ों, लंग्स के द्वारा बाहर आ जाए। तो अब हार्ट के बारे में ही काफ़ी कुछ है। हार्ट जो है देखिए 7 to 2 टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है, और 1 मिनट में 70 ml ब्लड को ये पंप कर देता है ये। ठीक है, ये साइकिल का इसका काम है। नीचे का बाद में, पहले यहाँ का पढ़ेंगे हम लोग। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल 2 हैं मेन आपकी। ठीक है, ये मेन 2 हैं, इनको ध्यान रखिए। आर्टरीज एंड वेन्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं, ये कलेक्टिंग है, ये कलेक्ट करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, और ये वेन्स कलेक्ट मतलब कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके अब फेंकना है ना, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो बढ़िया चीज़ है उसे बांटनी है। यानी कि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी के पूरे पार्ट तक पहुंचाती है आर्टरीज, पूरे पार्ट तक। कहाँ से? हार्ट से, हाथ, पैर, नाक, मुंह, हर पूरे बॉडी के पार्ट तक। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिली हुई है, ये पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है, इसलिए तो उसको कलेक्टिंग कहते हैं। और कहाँ लेके जाता है? हार्ट तक। और हार्ट से CO2 वाला ब्लड जो है लंग्स तक जाते हुए CO2 बाहर हो जाती है। नाउ इसकी थिक और इलास्टिक वॉल होंगी। थिक वॉल और इलास्टिक होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसकी कम इलास्टिक होती हैं वॉल्स, ठीक है, थिन होती हैं। इसमें वॉल्स नहीं होते, इसमें वॉल्स होते हैं। और ये 1 डायरेक्शनल है, ध्यान है, 1 डायरेक्शनल फ्लो है। डीप सीटेड बिनेथ टिश्यूज, और ये जो है सुपरफिशियल, मतलब ये आर्टरीज जो है ऊपर लेयर पे होती है, और ये टिश्यू के अंदर होता है, ये ऊपर लेयर होता है ना। हमने आर्टरीज और वेन पढ़ लिया। तीसरा हमने पढ़ा था ना कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? ब्लड वेसल्स हैं जिसकी सिंगल सेल वॉल्ड होती हैं, और ये मर्ज टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। मतलब ये वेन से जुड़ जाती हैं ये, और मर्ज हो जाती हैं, और जो भी ब्लड है वो वहाँ से टिश्यू से निकालती हैं, वहाँ से जो कलेक्टेड ब्लड है, और वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। नाउ ब्लड के बारे में और जानते हैं। ब्लड के कंपोनेंट जान लेते हैं हम लोग। ब्लड के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं बच्चों? मेन कंपोनेंट हैं उसके, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट होता है। सॉलिड में ब्लड सेल्स आती हैं, कॉर्पस्कुलस कहते हैं, और प्लाज्मा है। तो जो ब्लड सेल्स हैं वो आरबीसी अंदर रेड ब्लड सेल। इसका कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन, HB की वजह से। इसलिए तो पूछते हैं आपका HB क्या है। आपका HB 10 है, 11 है तो वेरी गुड है, बढ़िया है। 7 से नीचे है तो आपके अंदर ब्लड की कमी है। तो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और CO2 को भी कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं।
और ये लाल क्यों होती है, रेड क्यों होती है, HB की वजह से। HB मतलब हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जो जैसे खून निकल जाता है कई बार ना, क्लॉटिंग जम जाती है, थक्का जम जाता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग इसी की वजह से होती है। अगर इसकी कमी है तो क्लॉटिंग भी कम होगी, खून अगर बह रहा है तो बहेगा। नाउ WBC यानी ये फाइटर है हमारे, वाइट ब्लड सेल्स बहुत फाइट करते हैं ये हमारे शरीर में। अगर कोई जर्म्स बैक्टीरिया घुस जाते हैं, वायरस घुस जाते हैं, तो उससे लड़ाई करते हैं ये। प्लाज्मा येलो फ्लूइड है विच ब्लड सेल सस्पेंडेड, जो ब्लड सेल्स के अंदर सस्पेंड होता है, मतलब कहीं 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 होता है। और ये फूड, CO2, नाइट्रोजन वेस्ट जो है, इन सबको बाहर निकालता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसको भेज रहा है, ठीक है, बॉडी से बाहर भेजने का काम करेगा ये। अब हम पढ़ लेते हैं लिम्फ क्या होते हैं, फिर ये वाला पैरा पढ़ेंगे। लिम्फ इट इज अ टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड होते हैं, ठीक है। टिश्यू के अंदर जो लिक्विड है वो लिम्फ कहलाता है। और विच एस्केप फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू, मतलब ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसिस में ये होता है। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है बट कलरलेस होता है, ध्यान रखिए। और इसमें प्रोटीन भी कम होता है, और ये फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, और ये ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको असिस्ट करता है, डिस्ट्रॉइंग करता है जर्म्स को, यानी हम ये कह सकते हैं इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ फ्रॉम लंग्स, लंग्स से जो ऑक्सीजन है, देखिए लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है, लिखा है ना, लेफ्ट एट्रियम तक जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा। अब पंपिंग के द्वारा ऐसे पूरी बॉडी तक जाता है। अब फ्रॉम बॉडी, बॉडी से डीऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, यानी कि CO2 वाला ब्लड है, वो पूरी बॉडी से हार्ट तक आएगा, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ पंप होते हुए फ्रॉम बॉडी से सीधे फिर लंग्स की तरफ जाता है। तो वॉल्स इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो बैकअप ना हो, ये वॉल्स इसीलिए होती है, एक बार पंप हो गया, वॉल बंद हो गई, ओपन हो गई, और बीच में जो चैम्बर का डिवाइडर है, इसका मतलब ये है कि एक जो ऑक्सीजन वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो दोनों आपस में मिले नहीं। ये देखिए फिगर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो डिवाइडर हो गया ना एक तरह से, तो ये बीच में डिवाइडर है, यानी ये वाला ब्लड और ये वाला ब्लड आपस में ना मिले। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने बताया। डबल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस, हार्ट में 2 बार ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है, 1 कंप्लीट साइकिल में ब्लड सर्कुलेशन में 2 बार ट्रेवल करता है, तो ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेल डायग्राम बनाइए जी, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है। डायग्राम तो बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में डिफरेंशिएट बताना है, तो आपका आर्टरीज और वेन्स ये रहा, डिफरेंशिएशन ये है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको बता ही दिया था। उसके बाद है फंक्शन बनाते हैं और कंपोनेंट बताने हैं ब्लड के। तो ब्लड के कंपोनेंट एंड फंक्शन आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके कंपोनेंट लिखेंगे आप सारा का सारा, ये कंपोनेंट है पूरा का पूरा लिख देंगे, और सबके फंक्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव रीजन बताना है कि आर्टरीज की थिक वॉल ब्लड वेसल क्यों होती है और वेन्स में वॉल्स क्यों होते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, आर्टरीज पे पहुंचते हैं। आर्टरीज में देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये आंसर है आपके सामने कि थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या था ये, 4th का A पार्ट, आप लाइन अंडरलाइन करते रहिए। अच्छा, और इसमें वॉल्स क्यों होते हैं, एक डायरेक्शन के लिए, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन हो गया, तो ये B का पार्ट है, B पार्ट। क्लियर हो गया, देखिए स्क्रीन पे आपके हैं, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं हम लोग। लिम्फ किसे कहते हैं, लिम्फ आपके सामने है, ये लिम्फ का आंसर है, पूरा का पूरा ये आंसर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन कर लिए। वीडियो अगर पसंद आती है बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।